अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये स्प्रिंग हॉलीडेज़ का जो है वो लास्ट पार्ट है। पैकिंग से आप सबको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हमारा जो है वो चेकआउट था। रात में ही जो है वो मैंने सारा सामान वगैरह पैक कर लिया था। बस नेक्स्ट डे के लिए जो कपड़े थे वो बाहर निकाले और बाकी सब पैकिंग रात में कंप्लीट कर ली थी। मॉर्निंग में हमारा 11 o'clock पे चेकआउट था और मुझे ये था कि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना और रेडी होना, और इसके अलावा जो है वो सारा किचन वगैरह भी समेटना है। यानी कि जो चीज़ें हम लोग लेकर आए हुए थे किचन की, अपनी चीज़ें, वो सब जो हैं वो वापस रखनी है। कुछ काम जो है वो रात में कर लिया था और कुछ फिर सुबह में किया। एनी हाउ हम लोग जो है वो 10 o'clock पे वैसे रेडी हो चुके हुए थे। बाकी टाइम तो हम बस ऐसे ही गुजारते रहे कि चलें 11 o'clock पे ही चेकआउट करेंगे। और ये संडे वाला दिन था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संडे पे जो है यहाँ पर हर चीज़ यूरोप में ऑलमोस्ट क्लोज होती है, कुछ भी खुला हुआ नहीं होता। खैर सारे यूरोप में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इसी रूल को फॉलो करते हैं। चूँकि हम लोग बहुत टाइम से निकल गए थे और फिर हम लोगों ने सोचा कि जो है रास्ते में एक और सिटी भी आता है तो हम वहाँ पे एक चक्कर लगाते हुए जाते हैं। वैसे तो हमें पता था कि वहाँ का जो सिटी सेंटर है वो सब कुछ क्लोज़ होगा। तो उस सिटी का नाम है लेंस। ऑस्ट्रिया के 3 बड़े शहर हैं जिनमें वियना है, ग्राज है और उनमें एक लेंस भी है। और खैर आप लोग देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे कोई उस टाइम पे बंदा ना बंदे की ज़ात थी। और एक तो सुबह भी था, लाइक ये था कि हम लोग हार्डली 12 o'clock तक पहुँच गए होंगे यहाँ पे। तो इस टाइम पे जो है ना वो कोई भी रश नहीं था। धूप जो है ना वैसे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी इस दिन, सही गर्मी वाला एहसास हो रहा था। सिटी सेंटर से ही हम लोग गुजर के गए थे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, सब शॉप्स तो ऑब्वियसली बंद थी। ये सारा जो मैं भी दिखा रही हूँ आप सबको, ये सब लेंस का जो है ना वो सिटी सेंटर है। लेकिन सिटी सेंटर में रौनक तो तभी होती है जब वहाँ पे शॉप्स वगैरह सब ओपन हों और जो है लोग आ रहे हों जा रहे हों और लाइक एक थोड़ा सा क्राउड हो, तो फिर ही मज़ा आता है। लेकिन ऑब्वियसली हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर थे कि संडे पे सब कुछ क्लोज़ ही होगा। तो हम लोगों ने बस यही सोचा था कि चलें, हमारे सिटी के रास्ते में ही आ रहा है लेंस, तो फिर क्यों ना हम थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। घर जाके भी जो है ना क्या करेंगे, काम ही करने, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अब निकले तो हुए ही हैं तो चलो फिर यहाँ पे देखते जाते हैं। ये यहाँ पे एक जो है ना ट्रेन चल रही थी सिटी सेंटर में, जो कि जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और इनका ये था कि ये जो है ना पूरे एरिया का टूर कराती थी। इसके अंदर बैठ के जो है ना आप लोग लेंस के जो बेसिक सिटी सेंटर है उसका विज़िट कर सकते थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना लेंस देखा वैसे मुझे अच्छा लगा। और ये बड़ी अच्छी ट्रेन थी, लेकिन ये इसके ऊपर जो ईयर लिखा हुआ था वो शो कर रहा था कि ये काफ़ी ओल्ड पुरानी ट्रेन है। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं ये वाला व्लॉग एडिट करने लगी हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातें भूल ही गई हैं। ताज़ा ताज़ा आप कहीं से होकर आएँ और आप व्लॉग जो है ना वो उस टाइम पे उसमें वॉइस ओवर वगैरह करें तो आपको सब कुछ याद होता है और आप इजीली फटाफट जो है ना 5 मिनट्स में सारा व्लॉग जो है ना वो मैं करके और मैं वॉइस ओवर करके अपलोड भी कर देती हूँ। लेकिन खैर अब देख के वीडियो जितनी की चीज़ें याद आ रही हैं उतना तो खैर मैं बता ही रही हूँ। वहाँ पे मैंने गूगल मैप पे सर्च किया कि मैं चेक करूँ कि जिस एरिया में है हम हैं उसके नियर बाय कोई ऐसी जगह हो जो कि आज खुली हुई हो। मुझे पर्सनली म्यूजियम्स देखने का बहुत शौक है। ये सारी जो सर्च है वो मैंने लेंस तक के आने के रास्ते में ही कर ली थी। ये वाला मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। यहाँ पे एक औरत थी, वो सारे जो है ना पिजन्स थे उनको खाना वगैरह डाल रही थी। और वो जैसे ही इस एरिया में आई है सारे जितने भी इर्द गिर्द से थे वो सारे इकट्ठे होकर इसके पास आ गए थे और इसने फिर जो है ना उसको उनको खाना वगैरह डाला। खैर तो जो मैंने सर्च किया था वो एक मुझे म्यूज़ियम मिला था और वो जिस एरिया में हम थे वहीं पे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वैसे तो लोकेशन यही दिखा रही थी कि आज ये ओपन है, और नॉर्मली म्यूज़ियम्स और इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस हैं ये ओपन ही होती हैं संडे पे, सिर्फ मार्केट्स ही क्लोज़ होती हैं। तो खैर हमने सोचा कि पास जाके ही देखते हैं कि ये खुला हुआ है या नहीं, क्योंकि हम उसी जगह से गुजर रहे थे और इस म्यूज़ियम का नाम था फ्यूचर म्यूज़ियम। खैर हम लोग अंदर गए और रिसेप्शन पे जाके जो मैंने टिकट्स वगैरह पता की तो वो लाइक हम फैमिली के लिए वो काफ़ी हमें चीप मिल गई आराम से। बच्चों के लिए शायद उनकी एज के हिसाब से तो काफ़ी लेस भी थी, और ये था कि आप जो है ना जितना टाइम मर्जी स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा फ्यूचर म्यूज़ियम था और डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए थे उन्होंने। एक एक चीज़ को अगर आप देखने बैठ जाएँ ना, और उसकी आप साथ साथ डिटेल भी उन्होंने लिखी हुई होती है, वो पढ़ने बैठ जाएँ तो काफ़ी घंटे आपको आराम से एक ही पोर्शन में लग जाते हैं। और हमें इस म्यूज़ियम में 2 से 3 घंटे आराम से लग गए थे, बल्कि अब तो थक गए थे। मेरे तो पाँव में दर्द होना शुरू हो गया था चल चल के और खड़े हो के। बट स्टिल हम लोग जो है वो पूरा कवर नहीं कर सके। हमने टाइम को भी मद्देनज़र रखना था क्योंकि हम लोगों को वापस भी जाना था और हम चाह रहे थे कि हम लोग टाइम से घर पहुँच जाएँ। खैर यहाँ से हमारा जो सिटी था वो 2 आवर्स ही अवे था। यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए चीज़ें भी रखी हुई थी कि आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करें, और इसके अलावा डिफरेंट वॉलेंट्री थे
जो आपको गाइड कर रहे थे कि जो भी आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें। उन्होंने बहुत अच्छा आपको हर लैंग्वेज में गाइड करने के लिए भी थे, जर्मन में भी थे, इंग्लिश में भी थे। खैर मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं पूरा का पूरा जितना भी ये एरिया है इस सारे को कवर करूं और आप सबको दिखाऊं। आप यहाँ पे घर बैठे आराम से देखें कि फ्यूचर म्यूज़ियम कितना अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ख़ुद विज़िट करते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। ऑडियो की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था। बड़ों के साथ साथ छोटों के लिए भी ये अच्छी जगह थी। मुझे ये होता है कि इस तरह की कोई जगह पे जाया जाए जहाँ से जो है ना बच्चे कुछ सीखें भी, और इवन बच्चे क्या हम भी कुछ ना कुछ सीखें भी। और वैसे भी ये रियलिटी है कि आप सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैवल टाइम में सीखते हैं। जब आप ख़ुद उन जगहों को विज़िट करते हैं और ख़ुद देखते हैं तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, अपने हाथों से उसको टच करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को, तो आप जो है उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। एक इनका फ्लोर था जो कि सारा एआई पे था। बच्चों को तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। ऑब्वियसली एआई का दौर है और आजकल के बच्चों को तो माशाल्लाह फिर एआई के ही हिसाब से चल रहे हैं। बच्चे क्या, हम खुद भी एआई को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। जब मैंने इस म्यूज़ियम को सर्च किया था तो उसके रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े थे और ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और वो नो डाउट साबित भी हुआ कि बहुत अच्छी जगह है। लेकिन उन रिव्यूज़ में एक ये भी था कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने आना है तो लाइक आपको अपना फुल डे जो है ना वो फ्यूचर म्यूज़ियम के नाम करना होगा, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। बहुत सारी चीज़ों को हमने स्किप भी किया क्योंकि हमें पता था कि अब इतना ज़्यादा टाइम हम लोग जो है वो यहाँ पे स्पेंड करें, अभी हमें यहाँ से बाहर भी निकलना है। और मैंने भी जो है ना हद ही कर दी है, मैंने कोई इतने को क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा और बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल ये भी नहीं चाह रहा कि मैं जो है ना वो उनको बीच में से स्किप कर दूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग देखें ज़रूर, अगर मैं नहीं भी कुछ बोल रही तो इट्स फ़ाइन। ये सारे एआई वाले पोर्शन में ही थे हम इस टाइम, और यहाँ पे हमने काफ़ी घंटे गुजारे और ये बच्चे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रहे थे। वैसे क्या ही बात है कि साइंस जो है कितनी तरक्की कर ली है और ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जो है वो तरक्की ही कर रहा है। क्या आप सबको भी म्यूज़ियम्स में जाना पसंद है? मुझे तो हमेशा से म्यूज़ियम्स में जाना बहुत पसंद है। इवन रोमानिया के भी काफ़ी म्यूज़ियम्स जो हमने विज़िट किए हुए थे। यहाँ पे तो खैर अभी वियना में तो हम लोगों ने कोई म्यूज़ियम नहीं देखा, लेकिन लेंस में चलें एक देख लिया जो यहाँ का फ़ेमस है। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है मेरा इरादा है कि वियना में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं और मैं उनको भी विज़िट करूँ। म्यूज़ियम्स जो हैं हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से जाता है। कोई आर्ट म्यूज़ियम्स होते हैं, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो तो उन म्यूज़ियम्स में जाके एंजॉय करेंगे, लेकिन जिनको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो फिर वहाँ पे क्या करेंगे। कुछ को जो है वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, उनके लिए वो वाले म्यूज़ियम्स अच्छे हैं। कुछ जो हैं वो एनिमल्स के, और कुछ जो हैं वो एक्वेरियम्स और इस तरह की लाइक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है या बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। और ऑब्वियसली जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो फिर उसी जगह को देखने का ही फ़ायदा होता है, वरना तो फिर बोरिंग सा लगना लग जाता है। एक यहाँ पर छोटा सा शो होना था जो कि 3D का था और उसके लिए हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ा। एंट्रेंस पे उन्होंने सारे टाइम मेंशन किए हुए थे कि किस टाइम पर क्या होगा, कौन सी वर्कशॉप हो रही है और क्या जो है 3D आर्ट पे हम लोग क्या कुछ दिखा रहे हैं। ये तो खैर मैंने रिकॉर्ड तो मैंने ये कर ही लिया था, लेकिन हम लोगों ने वो 3D ग्लासेस पहनी हुई थी, इसलिए फिर उसमें से तो फिर डिफरेंट व्यू होता है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने जब वीडियो बनानी थी तो वो ग्लासेस के थ्रू तो नहीं बना रही थी, मैं तो वैसे ही बना रही थी, इसलिए यहाँ पे आपको सही 3D वाला व्यू नज़र नहीं आएगा। खैर ये अच्छा रहा, मज़े का था। और उसके बाद जो है लास्ट पे उन्होंने ऐसे जो हमारा हाथ होता है उसके अंदर जो बोन्स और उसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो 3D के थ्रू दिखाया था, और वो भी ऑब्वियसली आपको इसमें इस वीडियो में 3D के वाला तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे और हर कोई अपनी बारी पे, जितने लोग जर्मन में देखना चाहते थे वो जर्मन वाले टाइम पे गए थे और हम लोग जो है वो इंग्लिश वाले टाइम पर गए थे। आई थिंक वो 2:30 पे होना था, तो हम लोगों ने फिर उस टाइम का इंतज़ार किया था और हार्डली 20 मिनट्स का था। वो 20 मिनट्स कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, बल्कि हमको तो लग रहा था जैसे अभी हम आए ही हैं और बस ये ख़त्म भी हो गया। ऑब्वियसली जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है और फिर वो वाला वक्त जो है ना बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, इंसान बोर हो रहा होता है, वो वाला टाइम फिर गुजरता ही नहीं है। बस ऐसा ही कुछ सिस्टम है टाइम का। मेरा तो इरादा था अभी के जो है म्यूज़ियम का बाकी हिस्सा मैं देखूं। नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन स्टिल मेरा था कि मैं आई हूँ, नेक्स्ट टाइम पता नहीं अभी लेंस आएँ कि ना आएँ और कब आएँ। लेकिन बच्चों की और सब लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा थक चुके हुए थे और ऑब्वियसली सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था और अब भूख शूख वाला भी सीन हो रहा था।
फिर हम लोगों ने बस यही सोचा कि यार रास्ते में जो है थोड़ा बहुत आइसक्रीम नज़र आ गई थी तो वो खाएं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा एक तो तेज़ थी और हवा में जो है ना वो बस गर्मी सी घबराहट सी थी। खैर एक जगह बैठ के आइसक्रीम खाई और बस फिर रास्ते में से गुजरते रहे अपनी जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई थी वहाँ पे। और ये बड़े खूबसूरत जो है ना यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही थी, जिनकी मैंने ऐसे थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बनाई। आई थिंक ये कोई चर्च वगैरह थे इनके, या इस टाइप की ही कोई जगह थी, क्योंकि इनके चर्च जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ये लोग बड़े बड़े और ख़ूबसूरत से इन्होंने बनाए होते हैं। ओबियसली उसका उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। क्योंकि ये लास्ट पार्ट है स्प्रिंग वाले व्लॉग्स का, जो स्प्रिंग हॉलीडेज़ के व्लॉग्स का, तो ये वाला थोड़ा सा लंबा भी है। पिछले वाले जो थे वो लाइक 7, 8 और 9 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स के थे, और ये वाला जो है वो तकरीबन 15 मिनट्स का हो गया है। वापसी के लिए तो हम लोग निकल गए थे और रास्ते में जो है वो फिर थोड़ा सा थक गए थे, तो फिर थोड़ा टाइम के लिए हमने स्टे किया और वहाँ पे जो है थोड़े से फ्राइज़ वगैरह लिए और वॉशरूम वगैरह फ्री हुए। और टाइम से ही जो है हम लोग अपने सिटी वियना में पहुँच चुके थे। चूँकि आपको मैंने जैसे बताया था कि स्प्रिंग प्लस ईस्टर हॉलीडेज़ थी, तो यहाँ पे ईस्टर की जो है ना वो सेलिब्रेशन हो रही थी। वियना में ही एक पार्क है स्क्रूनब्रुन पार्क, और वो काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे इन लोगों ने जो है वो कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि चले मैं ज़रा अंदर जाके देख कर आती हूँ कि इन्होंने कैसी डेकोरेशंस वगैरह की हुई हैं, और आप सबको भी दिखाती हूँ। तो ये आप समझ लें जैसे हमारे पाकिस्तान में मेले शेले लगे हुए होते हैं, ये डेकोरेशंस हुई हुई होती हैं हमारे इवेंट्स पे, सेम ऐसे इन लोगों ने भी ऐसे छोटे छोटे से स्टॉल्स लगाए हुए थे। स्टॉल्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ खाने पीने की चीज़ों की और कुछ जो हैं वो डेकोरेशंस और इस तरह की बेइंतहा चीज़ें थी। बस मैंने खैर उनका व्लॉग ही बनाना था और आप सबको ये दिखाना था कि यहाँ पे लोग किस तरह से अपना ईस्टर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग जो हैं वो फूड स्टॉल से फूड ले रहे थे और वहाँ पे उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, वहाँ पे बैठे थे। मे बी उनकी फैमिलीज़ होंगी, उनके साथ गपशप वगैरह हो रही थी उनकी। और ऐसा यहाँ पे खैर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं, हार्डली 15-20 मिनट्स ही यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना देखा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। ये एंट्रेंस भी इन्होंने एग शेप की बनाई हुई थी, और यहाँ पे जो है उन्होंने वेलकम लिखा हुआ था जर्मन में। धूप तेज़ थी, सही गर्मी हो रही थी। बस ये है कि ये वाला सेकंड लास्ट डे था, और यहाँ पे जो भी इन्होंने डेकोरेशन वगैरह जो भी स्टॉल्स लगाए हुए थे उसका। और फिर चूँकि हम लोग रास्ते में थे तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम लोग देख लेते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट डे, और ऑब्वियसली फिर स्पेशल इस काम के लिए तो कोई भी नहीं आता। ट्रैवल टाइम के बाद जो है ना गाड़ी अच्छी खासी गंदी हो चुकी हुई थी। मुझे हमेशा से बड़ा ही शौक़ है कि इस तरह से हमारी कार जो है ना वो वॉश हो। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए थे, तो उस टाइम पर जो है हम लोगों ने इस तरह से अपनी कार वॉश करवाई थी। ओवरऑल अच्छी वॉश हो गई थी। उसमें ये है कि बस आप लोगों ने गाड़ी में बैठे रहना होता है और गाड़ी जो है वो खुद ब खुद आगे मूव होती है, और वो सारी आपकी गाड़ी को जो है वो साफ़ करते रहते हैं खुद से। जो है वो सर्फ या आई डोंट नो जो भी होता है वो उसके ऊपर गिरता है, खुद ही वो ब्रश करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। खुद ही गाड़ी जो है ना वो सारी की सारी वॉश होती है, और ऐसे लग रहा होता है कि अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से ये जो है ना फुल का फुल आपको बाहर में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता। ये शायद डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स या उन्होंने स्मेल जो अच्छी होगी वो यहाँ पे लगाए हुए थे। 4-5 मिनट में आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी सी वॉश हो जाती है बाहर से। अंदर से तो नहीं, अंदर से भी अगर आपने उसकी क्लीनिंग वगैरह करवानी हो तो वो भी आई एम श्योर कोई सिस्टम होगा, लेकिन खैर अंदर से तो नहीं करवाई, अभी सिर्फ बाहर से ये करवाई थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कराती हूँ ये दिखाने के लिए कि गाड़ी कैसे वॉश हो रही है। और ये सारा जो है ना फिर उसका स्क्रब हो रहा है जी गाड़ी का, और उसके बाद जो है ना ऐसे गाड़ी आगे जाते जाते जाते, और ये है कि ड्राई भी फिर सारा आगे जो सिस्टम बना हुआ था इसके बाद वो सारा ये था कि ये आपकी सारी गाड़ी को जो है ना वो ड्राई भी कर देता है और बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है। स्टेप बाय स्टेप आप सारे जो है ना वो प्रोसेस से गुजरते जाते हैं और गाड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन होके फिर बाहर निकलती है। चार्जेस डिफरेंट हैं, वो आप डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या क्लीनिंग करा रहे हैं। और अभी मैं देख रही हूँ कि मैंने जो है वो कितना लंबा व्लॉग नहीं सॉरी मैंने कितना लंबा क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने शायद जब से गाड़ी वॉश होना स्टार्ट हुई थी तब से लेकर जब तक गाड़ी साफ़ होकर बाहर नहीं निकल गई तब तक का सारा जो है ना वो वीडियो बनाई हुई है, और वो इतनी लंबी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सारा प्रोसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे क्लीनिंग करता है और क्या होता है और वो सारा कुछ। और ये है कि मैं आगे क्या बोलूँ, मेरे साथ मोस्टली ऐसे ही होता है कि मैं कभी कभी इतनी लंबे क्लिप्स बना लेती हूँ कि मुझे फिर समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या बोलना है। मुझे लग रहा होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, मैं आपको अच्छे तरीके से पूरी उसकी डिटेल दिखाऊँ, लेकिन सारी डिटेल के चक्करों में मुझे फिर ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने अब इसके ऊपर बोलना क्या है। खैर कोई बात नहीं, अब हम जो है यहाँ पे लास्ट प्रोसेस की तरफ जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी मूव कर रही थी और यहाँ पे जो है वो आप सामने लटक रहे होंगे कपड़े, आपको लटकते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो वो जो कपड़े हैं वो बेसिकली जो है वो इस सारी गाड़ी को अब ड्राई करेंगे।
और ये इसका लास्ट जो है वो प्रोसेस है। जैसे ही कपड़ों को पता चला है कि गाड़ी करीब आने लगी है तो उन्होंने जो है ना वो घूमना शुरू कर दिया है खुशी में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारी गाड़ी अब इसके करीब जाती जाएगी और बस ये और तेज़ी से घूमेंगे और फिर फुल तेज़ी से घूमते हुए ये जो है ना पूरी गाड़ी के ऊपर राइट लेफ़्ट हर जगह पे ऐसे जो है ना ऐसे घूमते हुए जो है ना वो सारा ड्राई करते जाएंगे। खैर जी जनाब, यहीं पे मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। फाइनली जो है वो 4 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।